आज मैं आपको इस वीडियो में एक बच्चे का ट्रू स्टोरी बताने वाला हूँ, सो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक छोटे से गांव में एक किसान था। वो बहुत गरीब था। उनके खेतों में बस उतना ही अनाज उगते थे जितना कि उनका खर्चा चल सके, उनका घर चल सके, और वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। जब खेतों से उनका उम्मीद नहीं होता था तब वो सब्जी भी बेचा करते थे और ट्राई करते थे अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए 2 वक्त का खाना जुटा सके। इतनी गरीबी के साथ जी रहे किसान के घर में उसके अलावा उसकी बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी और 4 बच्चे भी थे। बस एक रूम वाला घर में रह रहा ये फैमिली गरीबी से लड़ के जी रहा था। कुछ सालों के बाद उनके घर का सबसे बड़ा बेटा अमित जब वो क्लास 5th में आया तब उसकी माँ ने कहा कि देख बेटा, तेरी पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें इस गरीबी से निकाल सकता है। सो प्लीज तू अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेना। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए। उस टाइम पे अमित अपने माँ का दुख समझ सकता था और जानो वो लाइन उसके कानों में हर समय हर वक्त गूंजती रहती थी। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए अब वो कुछ बन के दिखाएगा और अपनी फैमिली को इस गरीबी से निकाल कर रहेगा। पर जैसे जैसे वो बड़ा होते गया वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते गए। हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं होने के कारण अमित को बाहर जाना पड़ता था। गरीबी में थोड़ा और खर्चा बढ़ने के कारण उनकी घर की हालात एकदम बिगड़ती जा रही थी। तभी उनके छोटे भाई जो कि क्लास 8th में थे उन्होंने बाहर दिल्ली में जाके कुछ काम करने का सोचा और ये चीज अपनी फैमिली को बताई। तब वो बहुत छोटे थे और इसी के कारण उनके पेरेंट्स ने बाहर जाने से मना कर दिया। इतनी गरीबी और काम न कर पाने के कारण वे धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। अब उसका इलाज भी चालू हो गया था पर वो इसी मुसीबत से बाहर नहीं आ सका और कुछ टाइम बाद उसने इस गरीबी से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड कर लिया। दोस्तों ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, मैं कोई बात नहीं बना रहा। अब अमित से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसे पता था ये सब गरीबी के कारण ही हो रहा है। उनकी फैमिली जो सफर कर रहा था और वो जो अपना छोटा भाई खो दिया था, आप खुद सोच सकते हो उसको कितना हर्ट हो रहा होगा, वो कितना दुखी होगा। पर उसके बाद उसने ठान लिया कि उसे 10th के बाद क्या करना है और क्या बनना है। उसने अपने आंसुओं को पोंछ के अपने आप से बोला अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मेरे पास अब बस एक ही ऑप्शन है। और वो फिर पढ़ाई में लग गया और बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ उसने 10th पास किया। अमित ने अपने पापा से कहा कि मुझे सुपर 30 के आनंद सर से मिलना है और वो दोनों उन्हें मिलने के लिए चले गए और उन्हें उस एकेडमी में एडमिशन भी मिल गया। कुछ दिन के बाद आनंद सर ने नोटिस किया कि वो रोज देर रात तक पढ़ता था और बहुत ज्यादा मेहनत करता था। आनंद सर उसे हमेशा कहते थे कि थोड़ी देर आराम भी कर लिया कर। पर एक दिन अपनी स्टोरी आनंद सर से बताते बताते कहा कि जब भी मैं आराम करने का सोचता हूँ तब मुझे मेरा भाई याद आता है, मुझे मेरे माँ बाप का गरीबी याद आता है और वही गरीबी, वही मेरे भाई की यादें मुझे आराम करने नहीं देती है, मुझे सोने नहीं देती है। और धीरे धीरे उसके आंखों से आंसू आ गए। दोस्तों अमित का सपना था कि IIT में एडमिशन ले और मेहनत के बाद कौन कहता है कि जो सोचो वो नहीं मिलता है। उन्होंने वो करके दिखाया और फाइनली अमित का IIT JEE में एडमिशन हो गया और वो पूरा जी जान लगा के पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था क्योंकि उनके अंदर आवाज थी, उनके भाई का आवाज, उनके फैमिली के गरीबी की आवाज और खुद की आवाज कि मैं कर सकता हूँ, कि मुझे पढ़ना है। और उसने पढ़ाई की और कोई ऐसे वैसे पढ़ाई नहीं की, ताबड़तोड़ पढ़ाई की और फाइनली आ गया टॉपर्स की लिस्ट में और बन गया IITian। और कुछ सालों में ही उनको पैकेज मिला और वो था 1 करोड़ रुपए। और उसके बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। इस वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट भी देख रहे होंगे और वो ये सोच रहे होंगे कि मैं तो पढ़ाई ही नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, जो तुम कर सकते हो वो करो, जो तुम्हारा टैलेंट है उस पर काम करो, फिर देखो कैसे जिंदगी बदलती है। उम्मीद करता हूँ कि न्यू ईयर की ये फर्स्ट वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फैला दीजिए आग की तरह। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। इट्स मी अभिषेक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।